हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा। तो आप लोग क्या पढ़ रहे थे अब तक? तो बेटा हम लोग पढ़ रहे थे हैलोजन डेरिवेटिव, लेसन नंबर 10, जिसमें हम एल्काइल हैलाइड को बनाने की विधियां स्टडी कर रहे थे। और बनाने की विधियों के अंदर आज हम अपना लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। तो इस लेक्चर के अंदर हम लोग सीख रहे थे एल्कोहल से एल्काइल हैलाइड का निर्माण, जिसमें मैंने आपको 3 मेथड्स बताए थे, 3 मेथड थे। पहला था आपके एल्कोहल की हैलोजन अम्ल के साथ क्रिया, ये हमारी चल रही थी। तो जिसके अंदर हमने हैलोजन की क्रियाशीलता का क्रम देखा, एल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम भी देखा। यह अभिक्रिया किस क्रिया विधि से होती है, इसमें प्रोटॉन की क्या भूमिका होती है, इन सब पे हमने डिस्कशन कर लिया था। अब हम इसी रिएक्शन के अंदर, जैसे अभी तो मैंने हैलोजन अम्ल में या तो HBr से रिएक्शन कराई थी या HCl के साथ अभिक्रिया कराई थी। अगर HCl के साथ देखा जाए तो HCl के साथ क्या होता है बेटा, HCl के साथ अगर बात की जाए उसी अभिक्रिया के अंदर, तो HCl के साथ इसमें क्या लिखेंगे आप, 1 डिग्री तथा 2 डिग्री एल्कोहल रूम टेम्परेचर पर HCl के साथ सीधे क्रिया नहीं करते हैं, सीधे क्रिया नहीं करते हैं, परंतु डिग्री एल्कोहल की क्रिया कमरे के ताप पर हो जाती है, कमरे के ताप पर हो जाती है। जैसे 3 डिग्री एल्कोहल ऐसे है, CH3 CH3 CH3, तो OH और HCl से क्रिया हो रही है, यूँ मान लो, ठीक है। तो HCl से अगर क्रिया हो रही है 3 डिग्री एल्कोहल की, तो यहाँ से कमरे के ताप पर ही हो जाएगी क्रिया, रूम टेम्परेचर पर ही, ठीक है। रूम टेम्परेचर पर क्रिया हो जाएगी, क्या बन जाएगा, CH3 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 और Cl बन जाएगा, और साथ में H2O बाहर निकल जाएगा। तो ये क्रिया 1 डिग्री, ये 3 डिग्री एल्कोहल है इसलिए हो गई, 3 डिग्री एल्कोहल के साथ तो ये क्रिया आसानी से हो गई। लेकिन अगर इसकी जगह अगर अपन 1 डिग्री और 2 डिग्री ले लें तो क्रिया रूम टेम्परेचर पर नहीं होती है। तो 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्कोहल की क्रिया HCl के साथ करने पर निर्जल ZnCl2 को उत्प्रेरक के रूप में काम में लिया जाता है। ये नोट डाल लेंगे आप। तो क्या नोट हम डालने वाले हैं, इसमें लिख लेते हैं, इसको मिटा दूँ, ये क्रिया लिख लेंगे आप। तो अब बेटा नोट अगर हमको डालना है तो ये डालना है 1 डिग्री तथा 2 डिग्री एल्कोहल HCl के साथ उत्प्रेरक निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में
क्रिया करते हैं। किसकी उपस्थिति में? निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति जरूरी होगी। इसके साथ 1 डिग्री और 2 डिग्री के साथ। तो HCl ध्यान रहे, ये बहुत अच्छी बात है, वेरी स्टार करके आपको लिखनी है। HCl प्लस ZnCl2 निर्जल को सम्मिलित रूप से ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं। तो इसको ल्यूकास अभिकर्मक कहा जाता है। HCl और ZnCl2 को सम्मिलित रूप से ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं। ठीक है, ल्यूकास रिएक्जेंट। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ल्यूकास रिएक्जेंट से क्वेश्चन बहुत सारे मिलने वाले हैं आपको। तो क्या काम आता है ल्यूकास? तो भाई 1 डिग्री और 2 डिग्री सीधे HCl के साथ तो क्रिया करते नहीं है, उत्प्रेरक ZnCl2 की उपस्थिति हमको लेनी पड़ती है। तो इनको सम्मिलित रूप से हम बोलते हैं ल्यूकास अभिकर्मक। अब इस ल्यूकास अभिकर्मक के बारे में भी एक बार जान ले कि ये ल्यूकास अभिकर्मक क्या होता है। तो HCl और ZnCl2 को ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं। एक बात और आप क्वेश्चन मिलती है, ल्यूकास अभिकर्मक ल्यूकास अभिकर्मक का उपयोग 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल के विभेदन में किया जाता है। ये बात भी आप नोट डाउन कर लेंगे। ल्यूकास अभिकर्मक का उपयोग 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल के विभेदन में किया जाता है। अब बेटा कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस नीट में भी पूछे गए हैं कि एक रसायन विज्ञान का विद्यार्थी प्रयोगशाला में एक्सपेरिमेंट कर रहा है और 3 बोतलें हैं जिनके अंदर 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल रखे हुए हैं और उन पर से लेबल हटा दिए गए हैं। यानी लिखा होता है ना बोतल के ऊपर कि इसमें 1 डिग्री अल्कोहल है, इसमें 2 डिग्री अल्कोहल है, इसमें 3 डिग्री अल्कोहल है। तो वो लेबल हटा दिए गए हैं। अब लेबल हटा दिए गए हैं तो वो अब विद्यार्थी उनको जिम्मेदारी मिली है कि उन पर फिर से लेबल लगाएं। तो किस पर 1 डिग्री का लेबल लगाए, किस पर 2 डिग्री का लेबल लगाए और किस पर 3 डिग्री का लेबल लगाए, कैसे लगाएगा? तो वो मदद लेगा किसकी? ल्यूकास अभिकर्मक की। कैसे मदद लेगा? या फिर ऐसे आ जाता है, आप 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल की पहचान किस आधार पर करेंगे? तो ल्यूकास अभिकर्मक की आधार पर करेंगे। आपको पता है कि भाई 1 डिग्री जो अल्कोहल है, जैसे ये आपके CH3 CH2OH कैसा अल्कोहल है? क्योंकि ये 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, इसलिए इसको हम कह रहे हैं 1 डिग्री अल्कोहल। एक आपके पास है CH3 CH3
या यहाँ लगा दो OH और इधर CH3। ये आपके पास हो गया 2 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, 2 डिग्री एल्कोहल है। अब एक और है आपके पास, कौन सा एल्कोहल? ये आपके पास CH3 COH और CH3 और CH3, ये आपके पास है 3 डिग्री एल्कोहल। तो 3 तरह के एल्कोहल आपके पास 3 बोतलों में। ये इसकी बोतल है, ये बोतल, ये आपके B बोतल है, B बोतल, और ये आपके C बोतल है, जिसमें 3 तरह के एल्कोहल रखे हुए हैं। और इन पर अभी लेबल लगे हुए नहीं है कि किस पर क्या लेबल हम लगाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो अभी हमने क्या जानकारी दी बेटा? 1 डिग्री एल्कोहल HCl के साथ क्रिया नहीं करेगा रूम टेम्परेचर पर, और 2 डिग्री एल्कोहल भी HCl के साथ क्रिया नहीं करेगा, लेकिन 3 डिग्री एल्कोहल HCl के साथ क्रिया करेगा। तो ये दोनों नहीं करेंगे, वो करेगा रूम टेम्परेचर पर। लेकिन ये दोनों भी क्रिया करेंगे कब? जब इसमें हम ZnCl2 निर्जल मिला दें, तो अब ये भी क्रिया करेगा, क्योंकि उत्प्रेरक मिला दिया। अब ये लूकास अभिकर्मक है, और इसमें भी अगर मिला दिया तो अब ये भी क्रिया करेगा, और इसमें अगर मिला दिया तो जो पहले, ये तो पहले ही कर रहा था, तो अब ये बड़ी तीव्र गति से क्रिया करेगा, और क्रिया होगी, क्रिया मतलब इन ये CH3 CH3Cl का गदलापन आ जाता है, इसका पर्सनली गदली हो जाती है। गदलापन आने में 1 से 2 सेकंड लगे। कितने सेकंड लगे? CH3 का गदलापन आने में 1 से 2 सेकंड लगे। इधर किसका गदलापन आएगा? CH3CHCl का गदलापन को बोलते हैं टर्बीरेटरी टेस्ट। टर्बीरेटरी टेस्ट बोलते हैं इसको। गदलापन आने में 5 से 10 मिनट लगे। ठीक है, तो यहाँ 5 से 10 मिनट, और इधर भी क्रिया होगी, और क्या बनेगा? CH3CH2Cl का गदलापन आने में 1 आवर का समय लगा। तो अब देखो, अगर वो बच्चा जो रसायन विज्ञान की प्रयोगशाला में प्रयोग कर रहा है, तो उसको इस प्रयोग से को देखने से अगर अभिक्रिया 1 घंटे में हुई, तो 1 घंटे में होने वाली अभिक्रिया पर वो लेवल क्या लगा देगा? तो 1 घंटे में होने वाली अभिक्रिया पर वो लेवल 1 डिग्री एल्कोहल का लगा देगा। जिसमें 5 से 10 मिनट लगेंगे, उस पर लेवल लगा देगा 2 डिग्री एल्कोहल का, और जो तुरंत अभिक्रिया हो गई है उस पर लेवल लगा लेगा 3 डिग्री।
तो ल्यूकास अभिकर्मक प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में विभेद करता है। किस आधार पर? अभिक्रिया को पूर्ण होने में लगने वाले समय के आधार पर। अगर अभिक्रिया में ज़्यादा समय लगता है तो फिर वो हो जाता है प्राथमिक एल्कोहल। अगर अभिक्रिया होने में कुछ सेकंड का समय लगता है तो वो हो जाता है तृतीयक एल्कोहल। तो यह अभिक्रिया बड़ी काम की है। क्वेश्चन आते हैं विभेदन में काम आएगी कि प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल में आप किस आधार पर विभेद करोगे? तो वो है ल्यूकास अभिकर्मक के आधार पर। आपने कॉपी कर लिया होगा, मिटा दूँ मैं? चलिए मिटा देता हूँ। अच्छा, ये जो HCl के साथ ल्यूकास अभिकर्मक से अभिक्रिया हो रही है तो ये एल्कोहल से एल्काइल क्लोराइड बनाने की ग्रोव प्रक्रम है। तो यह अभिक्रिया, एक जानकारी और लिख लेना, नोट डाल के टेबल के नीचे नोट। ल्यूकास अभिकर्मक से एल्काइल क्लोराइड बनाने की यह अभिक्रिया ग्रोव प्रक्रम को अंडरलाइन कर लो, प्रक्रम कहलाती है। ये ग्रोव प्रक्रम से नाम से भी जानी जाती है। ठीक है, अब देखिए इस अभिक्रिया में अभी हम एल्काइल क्लोराइड अगर बना रहे हैं तो मैंने क्वेश्चंस NCERT के लगभग सारे करा दिए। एक क्वेश्चन और है 10.5 के अंदर, पाठनीति के अंदर, उसको भी हम ले लेते हैं। पाठनीति में है वो क्वेश्चन। किस तरह से है क्वेश्चन? इस तरह से है, यहाँ OH लगा हुआ है, ये बेंजीन की रिंग है, यहाँ OH नहीं, यहाँ है CH2OH और यहाँ लगा हुआ है OH। अब इस पे रिएक्शन पे लिखा हुआ है HCl। क्या प्रोडक्ट आप बनाने वाले? देखो क्या बनाओगे, ट्राई करो, क्या आ रहा है आपके दिमाग में, देखिए। तो देखते हैं बेटा क्या है। अब आपका मन ये कर रहा होगा कि HCl का से रिएक्शन सीधे तो होती नहीं है, ZnCl2 से होती है। तो बेटा जब स्थायी कार्ब धनायन बने तो सीधे भी हो जाती है, रूम टेम्परेचर पे नहीं, हाई टेम्परेचर पे की होगी, हो जाती है। लेकिन यहाँ डाउट मन में ये आ रहा है कि मैं इस OH को रिप्लेस करूँ या इस OH को रिप्लेस करूँ। अगर मेरे को 1 मोल ही दे रखा है, 1 मोल दे के चल रहा है, कौन से को रिप्लेस करूँ? या नहीं भी दे रखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। रिएक्शन में ये वाला पार्टिसिपेट करेगा कि ये वाला पार्टिसिपेट करेगा? तो बेटा ये तो पार्टिसिपेट नहीं करेगा और ये पार्टिसिपेट करेगा। सवाल दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये क्यों नहीं करेगा पार्टिसिपेट, इसको क्या दिक्कत आ गई थी? तो समझो कि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो OH जो ये है इस पे लॉन पेयर भी है, तो ये लॉन पेयर के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ अनुनाद से द्विबंध लक्षण आ जाते हैं। तो जो वलय से डायरेक्ट OH जुड़ा हुआ है उसमें अनुनाद है, लेकिन ये अनुनाद में पार्टिसिपेट नहीं करता है। और ये सिंगल बॉन्ड है, इसमें क्या है, आंशिक द्विबंध लक्षण
आ जाने से यह बंद शीघ्र नहीं टूटेगा। केवल एकल बंद लक्षण है ये टूट जाएगा आसानी से। तो इसको हम तोड़ देंगे तो फिर प्रोडक्ट क्या बनाएंगे? तो प्रोडक्ट बनाने वाले हैं हम लोग दिस। ये तो सुरक्षित रहेगा ऐसे कि ऐसे, और ये यहाँ आके जुड़ जाएगा CH2Cl। आ गया आंसर। तो आंसर आपके क्लियर हो गया, समझ में आ गया। कौन क्रिया में आंशिक द्विबंध लक्षण आ जाने से ये क्रिया में भाग नहीं लेगा, लेकिन अगला क्रिया में भाग ले लेगा और वो बनेगा। क्लियर हो गया? आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ें। तो ये हमने एक अभिक्रिया एल्कोहल की क्रिया से अगर हम एल्काइल हैलाइड बनाना चाहते हैं, यानी आयोडाइड भी बन सकता है इससे, क्लोराइड भी बन सकता है, ब्रोमाइड भी बन सकता है, और HF की रिएक्शन कराओगे तो फ्लोराइड भी बन सकता है, लेकिन HF बंध की क्रियाशीलता कम होती है इसलिए फ्लोराइड बनते। भाई जब HCl नहीं रूम टेम्परेचर पर क्रिया नहीं की तो HF कैसे करेगा? चलिए अब हम इस एल्कोहल से दूसरा मेथड उठाते हैं, और वो है फास्फोरस। हैलाइड के साथ किया, हैलाइड के साथ क्रिया द्वारा ये है। तो फास्फोरस के जो हैलाइड हैं वो दो तरह के होते हैं। कैसे होते हैं? एक तरह के होते हैं फास्फोरस पेंटा हैलाइड, ठीक है। और दूसरे तरह के होते हैं ट्राई हैलाइड। कौन से? ट्राई हैलाइड। पेंटा हैलाइड से मतलब है PCl5, PBr5 और PI5। ये अस्तित्व में नहीं होता है, वैसे पेंटा हैलाइड का अस्तित्व नहीं होता। ट्राई हैलाइड के अंदर आते हैं PCl3, PBr3, PI3। ठीक है, ये तो इनकी क्रिया अगर एल्कोहल से करते हैं तो भी एल्काइल हैलाइड बनते हैं। तो मैंने पहले तो पेंटा हैलाइड और ट्राई हैलाइड बता दिया आपको। अब क्रिया कैसे होती है तो पहले हम क्रिया देख लेते हैं इनके साथ, फिर इनके साथ देखेंगे। तो इसको दो तरह के आप बना लेना। ये फिर पहला हेडिंग वापस से डालेंगे आप। चलिए बना लिया आपने, तो पहला लिख लेते हैं हम इसमें भी पेंटा हैलाइड के साथ। तो बेटा पेंटा हैलाइड के साथ क्या, इस क्रिया में एल्कोहल का एक अणु PCl5 के, जनरली PCl5 के साथ होती है इसलिए मैं PCl5 लिख रहा हूँ। PCl5 के एक अणु के साथ क्रिया करता है।
क्रिया करता है। ठीक है, तो इस क्रिया में एल्कोहल का एक अणु PCl5 के एक अणु के साथ क्रिया करता है। कैसे होती है क्रिया? जैसे ROH है, तीर पे आता है लिखा हुआ PCl5 ऐसे। तो आप क्या करना बेटा, ये दोनों बॉन्डों को ब्रेक कर देना और PCl3 और Cl और Cl ऐसे ब्रेक कर देना इसको। तो एक तो RCl इसके साथ लग जाएगा और एक HCl निकल जाएगा और एक POCl3 बाहर निकल जाएगा। जैसे क्या क्या बनता हुआ नज़र आया आपको, RCl बन गया, यहाँ से R और Cl, साथ में POCl3, P और O के बीच, Cl के बीच में POCl3 बन गया और साथ में HCl भी बन गया। ऐसे क्रिया करा देनी है आपको। कहीं कोई दिक्कत है क्या? कोई भी एग्जाम्पल कर सकते हो? तो चलो कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके। जैसे आपके ये आया CH3 CH2 OH और तीर पे आया PCl5, क्या बनाओगे? एक क्वेश्चन। बी क्वेश्चन ऐसे भी लिखा आ सकता है स्ट्रक्चर PCl5, क्या बनाओगे? कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, C ऐसे 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 OH और लिखा जाए PCl5। तीनों में ही आपको क्या प्रोडक्ट बनाने हैं, इस अभिक्रिया की मदद ले लो और सोचो। 1 मिनट के लिए आपको टाइम दे रहा हूँ, सोचिए। पॉज करके आप वीडियो को सोच सकते हैं क्या प्रोडक्ट बनने वाला है इन 3 रिएक्शन से। चलिए, ट्राई कर लिया आपने। तो मैंने क्या देखा कि OH जो पूरा रिप्लेस हुआ है वो Cl से रिप्लेस करता है। PCl Cl छोड़ता है और OH यहाँ दिख रहा है, OH यहाँ दिख रहा है, OH यहाँ दिख रहा है। तीनों OH को Cl से रिप्लेस कर दो, तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा? CH3 CH2 Cl। इसका प्रोडक्ट क्या होगा? Cl। इसका प्रोडक्ट क्या होगा? Cl। यानी OH को Cl से रिप्लेस करने का काम PCl5 करता है, विस्थापन कर देता है। साइड में भी बताने हैं तो सबके साथ लिख दो POCl3 HCl, यहाँ भी क्या लिखोगे? POCl3 HCl, और यहाँ भी क्या लिखोगे? POCl3 और HCl। क्यों? ठीक है, सिंपल रिएक्शन है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है इस रिएक्शन में। आपको बस एक काम करना है, जब भी PCl5 दिखे, PCl5 आया, क्लोराइड लाया, OH हटाया, बस ये संगीत याद रखें। कौन सा टोन? PCl5 आया, क्लोराइड लाया और क्लोराइड को ठोकेगा हर जगह। ठोक दिया, ठोक दिया, ठोक दिया, तीनों जगह ठोक दिया ना। चलिए, तो PCl5 का काम आपके समझ में आ गया। चलिए, अब नेक्स्ट है, हम ट्राई एलाइड के साथ रिएक्शंस देख लेते हैं कि ट्राई एलाइड के साथ कैसे अभिक्रिया होने वाली है। तो ट्राई एलाइड के साथ सेकंड है हमारा ट्राई एलाइड, जो कि कौन है? ट्राई एलाइड PCl3 के साथ। अब इसके साथ कुछ अलग अंदाज में क्रिया होगी। इसके साथ किस अंदाज में क्रिया होगी, जरा उसे भी समझ लीजिए। तो पहले लिख लेते हैं, इस क्रिया में एल्कोहल के 3 अणु इस क्रिया में एल्कोहल के 3 अणु PCl3 के एक अणु के साथ
एक अणु के साथ क्रिया करते हैं, ये वाली बात है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, एल्कोहल के तो 3 अणु और PCl5 का एक अणु क्रिया में भाग लेता है। चलिए अभिक्रिया को समझा देते हैं कैसे होती है ये अभिक्रिया। मिटा दूँ? चलिए मिटा देते हैं। तो ये बात आपने ध्यान रख ली। तो एल्कोहल होता है ROH, क्या होता है ROH, और PCl3 लिखा आगे। तो अब ये तीनों Cl ये क्रिया करनी है अब आपको। तो अब आपको पता है एल्कोहल के कितने अणु लेके चलने पड़ेंगे, 3। तो 3 ले लेते हैं अपन, समझने के लिए हम क्या ले लेते हैं, 3। हालांकि फिर आप समझ जाना क्या काम होना है। तो मैं ROH, फिर ROH, फिर ROH कितनी बार लिख दिया मैंने, 3 बार, क्योंकि 3 अणु से क्रिया होती है। इसके कितने अणु लेने हैं, तो इसके तो 3 लेने थे, ठीक है, और इसका 1 लेना था, तो 1 लिख देता हूं। PCl, Cl और Cl, तो तीनों OH इस P के साथ निकल लेंगे और क्या बनाएंगे, तो RCl, 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 यानी 3 बनेंगे किसके अणु, RCl के अणु, और POH का होल थ्राइस बन जाएगा, जिसको आप लिख सकते हो H3PO3, यानी फास्फोरस एसिड। क्या लिख सकते हो, फास्फोरस अम्ल। तो ऐसे 3 अणु की क्रिया में PCl3 का एक अणु पार्टिसिपेट करता है और RCl, यहाँ भी वही है, क्लोराइड को रिप्लेस करना है आपको, संतुलित करने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है, बस क्लोराइड को रिप्लेस करना है। तो क्वेश्चन कैसे आएंगे और हमको कैसे सॉल्व करने हैं, चलिए देख लेते हैं। कॉपी कर लिया होगा ये अभिक्रिया ऐसे हुई है जो मैंने आपको ऊपर लिखी थी, ये ऐसे अभिक्रिया हुई है। तो पोज करके आप, अगर रह भी जाता है कि सर आप तो मिटा देते हो, हमसे तो उतरता ही नहीं है, तो पर पोज करने की सुविधा है ना आपके पास, आराम से पोज करो, खूब उतारते रहो, ठीक है। तो देखिए अब क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन कैसे आएगा, तो क्वेश्चन बेटा ऐसे आएगा कि यह ऐसे लिखा है, ठीक है, और लिखा गया PCl3। अब तुम कहोगे कि इसके 3 लेंगे और प्रोडक्ट बनाएंगे, अरे कौन संतुलन पूछ रहा है आपसे, हुआ क्या था, OH को हटाना है Cl से, 3 लेके क्या करोगे, हालांकि लेने 3 ही पड़ेंगे, लेकिन आपको यहाँ 3 लेने से कोई मतलब नहीं है, प्रोडक्ट बताना है, तो सीधे यहाँ Cl लगा दो, और आपको पता है PCl3 है, तो साथ में क्या बनना है, H3PO3 बनना है, बस उसको लिख दो, खत्म कहानी, ठीक है। ये संतुलित के चक्कर में थोड़ी पड़ेंगे हम कि संतुलित, ऑर्गेनिक रिएक्शन संतुलित नहीं होती, बस आपको ये PCl3 क्या करता है, Cl हटाता है, साथ में ये निकलता है, खत्म कहानी। जैसे मान लो ये आ गया आइसो ब्यूटाइल एल्कोहल की PCl3 से रिएक्शन हो रही है। अब ये थोड़ा कठिन इसलिए हो गया क्योंकि हमको इसका संरचना लिखना नहीं आता। तो आइसोब्यूटाइल अल्कोहल होता है बेटा CH3, ये तो आइसो, और ब्यूटाइल यानी ये, और ये अल्कोहल PCl3 तीर पे बैठा हुआ है। क्या करोगे, OH को हटा दोगे, क्या बना दोगे, CH3 CH CH3 और CH2, और यहाँ Cl लगा दोगे, साथ में तो पता ही है H3PO3 आपको लगाना है, खत्म कहानी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस
आपको सॉल्व करने हैं। समझ गए? चलिए एक और रिएक्शन हमारी बची हुई है इस पे, उसको भी हम लेंगे। चलिए लेते हैं उसको। वो है सी रिएक्शन। तो सी क्या है, मिटा दो। सी एल्कोहल से सी मेथड था, वो था थायोनिल क्लोराइड जिसको हम बोलते हैं SOCl2 के साथ अभिक्रिया। थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया, ठीक है। इसका नाम भी है एक, इसको बोलते हैं डार्जन प्रक्रम। क्या बोलते हैं? डार्जन प्रक्रम। बड़ी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, इंपॉर्टेंट कर लेना इसको। क्या होता है इसके साथ? तो ये पहली बात तो ये लिख लेना, यह अभिक्रिया एल्किल क्लोराइड को बनाने की सर्वोत्तम विधि है, क्योंकि इस अभिक्रिया से अपन केवल एल्किल क्लोराइड जब भी आपको बनाना हो ना, तो थायोनिल क्लोराइड का चुनाव करोगे। कि आपको मान लो एल्कोहल से एल्काइल क्लोराइड पे पहुंचना है, तो आप कौन सा SOCl2 का ही चुनाव करोगे। अच्छा, ये अभिक्रिया पिरीडीन की उपस्थिति में और तीव्र गति से होती है। यह अभिक्रिया पिरीडीन जो कि क्षार होता है, क्षार की उपस्थिति में शीघ्रता से संपन्न होती है। ये भी ध्यान रखना है इसके अंदर। पिरीडीन क्षार क्या होता है? तो पिरीडीन के बारे में अगर जानना चाहते हो तो पिरीडीन ये होता है, ये पिरीडीन का संरचना होता है। इस पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर होते हैं, इसलिए क्षार है, लुईस क्षार। कैसा क्षार है ये? लुईस क्षार। तो ये बात भी आपने जान ली। क्रिया कैसे होती है, अब क्रिया भी समझ लेते हैं, कॉपी कर लेना ये। तो इस क्रिया में क्या होता है बेटा, SN2 मैकेनिज्म चलता है इसमें। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है जो SN2 क्रिया विधि से संपन्न होती है। यह NSR अभिक्रिया है SN2 क्रिया विधि, जिसको क्रिया विधि को मैं बताऊंगा, अभी केवल नाम लिख लें। क्रिया विधि से संपन्न होती है। कैसे होती है? तो ROH की रिएक्शन SOCl और Cl, SOCl2 को ऐसे लिख दिया मैंने, और पिरीडीन तीर पे आ गया। क्या करोगे? वो यहाँ से ये बॉन्ड तोड़ोगे, SO इसके साथ जुड़ जाएगा, Cl इसके साथ जुड़ जाएगा। क्या बनेगा? तो RCl बनेगा,
और SO2 गैस बाहर निकल जाएगी। ये SO2 निकल गई ना, SO और O, और HCl भी गैस है जो बाहर निकल जाएगी, या फिर पिरिडीन के साथ सोख ली जाएगी। HCl को कौन सोख लेगा? पिरिडीन। एसिड बेस की रिएक्शन होगी और अभिक्रिया आगे चलती रहेगी। ये इसके अंदर होता है। ठीक है, अभिक्रिया को कॉपी कीजिए एक बार। तो यहाँ पिरिडीन का रोल पूछ लेते हैं बेटा कि पिरिडीन किस भूमिका में। तो पिरिडीन एक क्षार है जो अभिक्रिया में बनने वाले HCl को सोख लेता है। तो इस अभिक्रिया में गैसीय उत्पाद बन रहे हैं दोनों, जो कि स्वतः ही बाहर निकल जाते हैं। तो एल्किल क्लोराइड को बनाने की ये अच्छी विधि इसलिए है क्योंकि इसमें सह उत्पाद गैसीय रूप में बनते हैं। लिख लेते हैं ये बात भी। इस अभिक्रिया में सह उत्पाद गैस अवस्था में है, अतः एल्किल क्लोराइड को उत्पाद मिश्रण से पृथक करने की आवश्यकता नहीं है। ये बात भी आपको इसके लिए जानकारी में रखनी है। चलिए, तो थायोनिल क्लोराइड, डार्जन प्रक्रम, पिरिडीन सब के बारे में आपको जानकारी मिल गई कि अभिक्रिया में क्या क्या होता है, क्या बनता है। एल्किल क्लोराइड बनता है, साथ में गैसीय उत्पाद बनते हैं। पिरिडीन इसलिए लेते हैं क्योंकि HCl को हटा सकता है, डार्जन नाम है इसका। क्वेश्चन है NCERT का ही, NCERT 10.5 पाठ निहित इंटेक्स का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बना हुआ है, OH यहाँ लगा हुआ है, SOCl2 लिखा हुआ है और प्रोडक्ट पूछा। पिरिडीन ले भी सकते हैं, बिना पिरिडीन के भी क्रिया हो जाती है। लिया नहीं है इसलिए मैंने लिखा नहीं है। ट्राई करेंगे, प्रोडक्ट बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।